इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों एक पुस्तक है द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री CP राधाकृष्ण है, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी डेविड डेविडर, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, जो इस पुस्तक के लेखक है वह शशि थरूर है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक शंकर का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस भाषा के लेखक थे? आपको बताना है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है शंकर का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के थे, ऑप्शन बी तमिल भाषा के, ऑप्शन सी बंगाली भाषा के, ऑप्शन डी मलयालम भाषा के। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, इनका संबंध है जो कि बंगाली भाषा से था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फरवरी 2026 में आयोजित प्रथम लीवर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है, फरवरी 2026 में अभी हाल ही में आयोजित प्रथम लीवर विन चैंपियन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है कमल चावला, ऑप्शन बी सौरव कोठारी, ऑप्शन सी पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी लक्ष्मण रावत। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी विजेता है जो कि पंकज आडवाणी है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम, यानी आपको बताना है वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड VVP सेकंड का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपको बताना है, जो इसका शुभारंभ हुआ है वो किस राज्य से हुआ है? ऑप्शन है असम से हुआ है, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, वाइब्रेज विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP सेकंड का शुभारंभ हुआ है, इसका शुभारंभ असम से हुआ है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया था, तो आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वह किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन है 14 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2026 में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी बार किसे प्रदान किया गया? आपको बताना है, वर्ष 2026 में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जो लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है वह किसे किया गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी को मिला, ऑप्शन बी अजय बग्गा को, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी समीर कनौजिया। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यह पुरस्कार मिला है जो कि समीर कनौजिया को मिला है, यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 78वां जोमी नेशनल डे किस राज्य में मनाया गया? आपको बताना है, 78वां जो कि जोमी नेशनल डे मनाया गया है वह किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है नागालैंड में मनाया गया, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही मनाया गया था जोमी नेशनल डे जो कि मणिपुर में मनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण के ऑस्कर कहे जाने वाले अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? आपको बताना है, जो पर्यावरण के ऑस्कर कहे जाने वाले अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है नई दिल्ली करेगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, जो इसकी मेजबानी कर रहा है यह मुंबई कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अभी दोस्तों हाल में चर्चा में था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, NCST की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992 में हुई थी, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो NCST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट कालनाव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको बताना है, जो ज्वालामुखी अभी चर्चा में था, माउंट कालनाव ज्वालामुखी जो कि किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो दोस्तों ये माउंट कालनाव ज्वालामुखी है, यह फिलीपींस में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? देखो दोस्तों, हाल ही में जो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन है फिलीपींस का था, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे जिनको हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ऑप्शन डी करेक्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? आपको बताना है हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? ऑप्शन ए केन्या ने किया है, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी युगांडा। तो दोस्तों केन्या ने यह समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? आपको बताना है पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ पर होगी? ऑप्शन है जयपुर में होगी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसकी स्थापना होगी वो कानपुर में होगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत यूके विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड परियोजनाओं कहाँ विकसित की जाएगी? आपको बताना है भारत और यूके विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड परियोजनाएं जो कहाँ पर विकसित की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात और तमिलनाडु दोनों में। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो ये ऑफशोर परियोजनाएं जो विकसित की जाएगी ये गुजरात और तमिलनाडु दोनों में की जाएगी, यानी ऑप्शन ए व बी यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? आपको बताना है फरवरी 2026 में किस राज्य ने जो नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है वो किसने की है? ऑप्शन है झारखंड ने, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों यह घोषणा की है यह बिहार ने की है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नक्सल मुक्त होने की घोषणा अभी हाल में की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन दृष्टि के तहत एआई सक्षम ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आपको बताना है मिशन दृष्टि के तहत एआई सक्षम ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है गैलेक्स एआई ने, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस ने, ऑप्शन सी ध्रुव स्पेस, ऑप्शन डी पिक्सल ने। तो आप सबको ध्यान रखना है जो ये सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है यह गैलेक्स एआई ने की है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? आपको बताना है आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है? ऑप्शन है दोहा में, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी मस्कट। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो एआई सेंटर लॉन्च किया है यह दुबई में किया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया? आपको बताना है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 मनाया गया वो कब मनाया गया? ऑप्शन है 17 फरवरी, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 फरवरी, ऑप्शन डी 20 फरवरी। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 मनाया गया है यह 20 फरवरी को मनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका राइट आंसर बताना है कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई? आपको बताना है जो कोपरा जलाशय जो पहली रामसर साइट घोषित की गई है वह किस राज्य की किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई है? ऑप्शन है झारखंड की, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है जो ये छत्तीसगढ़ की है जो कि पहले रामसर साइट घोषित की गई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो और इंपॉर्टेंट लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।